मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू हमारा उसकी आज ये आखिरी सेशन है। इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। हम इसकी 6.1 6.2 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। 3 सवाल इसके अंदर, ट्रू फॉल्स विद द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर। आंसर सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में बुक है, इसकी पेज नंबर 134 के ऊपर इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है 6 की। इसके अंदर पहला जो फिल द ब्लैंक्स है वो सॉरी ट्रू फॉल्स है, वो फॉल्स है। उसके अंदर टेस्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इक्वेशन हो ay plus b इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी अगर a 0 के बराबर हो। कह रहा है कि a plus b equals to 0 where a is equals to 0 is linear equation। याद रहे ये सबसे पहला कांस्टेंट होगा किसी भी वेरिएबल का, यानी कि a और b इसमें अगर कांस्टेंट वैल्यूज है तो जाहिर है कि अगर a 0 कर देगा वो तो y वैसे ही उसमें से गायब हो जाएगा। लिहाजा ये फॉल्स हो गई बात, क्योंकि इसका वेरिएबल ही नहीं होगा, इसलिए ये बात फॉल्स हो गई। उसके बाद जो दूसरा इसने हमें ट्रू फॉल्स दिया है, उसके अंदर एक इक्वेशन दिया है उसने, और इक्वेशन से दी हुई कुछ इस तरह से। दूसरा कर रहा हूं मैं 3y - 2 is less than 7, और इसका उसने हमें सॉल्यूशन सेट दिया है। ये कह रहा है कि y जो है वो नेचुरल नंबर है, और सॉल्यूशन सेट इसने दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये उसने सॉल्यूशन सेट हमें दिया हुआ है, और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3y is less than 7 plus 2, तो 3y is less than 9 हो जाएगा, और उसके बाद y जो है वो लेस देन 9/3, तो y लेस देन 3 हो जाएगा। तो इसने जो है ना वो 4 5 6 दे दिया, गलत हो गया, क्योंकि 4 5 6 ग्रेटर है 3 से, लेस देंगे। इसका एक्चुअल आंसर जो है वो 1 और 2 था सिर्फ, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 है। नेचुरल नंबर आपको बताओ कि होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 होते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया आपके सामने, उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर जो है y is less than 3 आ रहा है। और जो इसने सॉल्यूशन सेट हमें दिया है किताब के अंदर, इस ट्रू फॉल्स के अंदर उसने 4 5 6 7 दिया है, जो कि जाहिर फॉल्स हो गया, तो हमने इसको भी फॉल्स कर दिया। उसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 के अंदर अगेन इक्वेशन से हमें दी हुई है, इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। एरर अंडर रूट y प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और इसका आंसर उसने कहा हुआ है 4 है। ये इसने ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसका आंसर 4 है। इसको देखिए आप जब करने की कोशिश करेंगे तो रहेगा अंडर रूट y इक्वल्स टू 3 - 1, दैट इज अंडर y इक्वल्स टू 2, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप उसका रूट खत्म करने के लिए, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करके y आ जाएगा, और ये आपके सामने आ गया 4, which is correct, which is true, और हमने इसको पूरा में लिखा हुआ है। नंबर 4 जो है वो अगेन एक सॉल्यूशन सेट दिया हुआ, उसपे मॉडुलस इक्वेशन का मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4y इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। यहां से आपको पता होगा, याद होगा आपको, हमने 6.2 में क्वेश्चंस किए थे। इसके अंदर 4y एक दफा बराबर आएगा 8 के, और 4y एक बार बराबर आएगा -8 के। यहां से y निकालोगे तो 2 हो जाएगा, यहां से y निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो y जो है वो 2, -2 उसने यही दिया हुआ है, जो कि ट्रू हो गया है। और उसके आखिर में उसने एक सॉल्यूशन सेट दिया है, और सॉल्यूशन सेट उसने दिया हुआ है कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन उसने इक्वेशन में दी हुई है कुछ इस तरह से, कह रहा है -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2, और इसका जो सॉल्यूशन है उसे दिया है वो दिया है -2 0 और 2। अब इसमें याद रखिएगा बात किसने कहा है, -2 is less than, -2 is less than, कि x जो है -2 से बड़ा है, तो -2 या उसके बराबर, तो -2 भी होगा, -1 भी होगा और 0 भी होगा। और इस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि x जो है 2 से बराबर उससे छोटा है, इससे 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो एक्चुअली इसमें 1 और -1 इसने इस सॉल्यूशन से नहीं लिखे, इस वजह से ये फिल द ब्लैंक्स जो ये ट्रू फॉल्स जो है वो फॉल्स हुई, क्योंकि इसके हिसाब से ये जो लिखा हुआ है -2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसके हिसाब से सॉल्यूशन से बनता है, वो बनता है -2 -1 0 1 और 2। इसलिए ये आपकी जो ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स करार पाई, इसको हमने फॉल्स लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास फिल द ब्लैंक्स हो जाएंगी। इसमें आपको सबके सॉल्यूशन सेट दिए होंगे, और आपको इसमें देख सकते हैं, आप देखेंगे पांचों के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन सेट ही लिखा हुआ है। तो इक्वेशन इससे दी है पहली में, सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y इक्वल्स टू -y, 2y इक्वल्स टू -y का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, से तो 2y
प्लस y इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0/3, तो y इक्वल्स टू 0। ये हमने आपके सामने आंसर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 0। ये है पहली फिंगर ब्लैंक्स। दूसरी फिंगर ब्लैंक्स अगेन एक इक्वेशन उसे दी है हमें, वो कह रहा है √y, ये तो पहली हमने की, ये हम दूसरी कर रहे हैं √y प्लस 5, ये पूरा रूट के अंदर है, इक्वल्स टू 5। तो जाए रूट हटाने के लिए हम एसबीएस करेंगे। जब एसबीएस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये उससे कैंसिल, y प्लस 5 इक्वल्स टू 25 और y इक्वल्स टू 25 माइनस 5 के बाद y इक्वल्स टू 20। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका 20 आ गया। ये हमने आपके सामने दो फिंगर ब्लैंक्स सॉल्व की। इसके बाद ये फिंगर ब्लैंक्स नंबर 3 है। फिंगर ब्लैंक्स नंबर 3 देख लेते हैं। फिंगर ब्लैंक्स नंबर 3 के अंदर अगेन हमें उस पे एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है और मॉडुलस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा तो इट मींस कि ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 4 और फिर इसका मतलब होगा कि x या तो 4 होगा या फिर x जो है वो -4 होगा। तो 4 -4 आपका यहाँ पर सॉल्यूशन से आ जाएगा। यही फिंगर ब्लैंक्स हमने सॉल्व की हुई है। उसके बाद जो चौथी फिंगर ब्लैंक्स है उसके अंदर अगेन इक्वेशन से दी हुई है हमें। चौथी फिंगर ब्लैंक्स में भी उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, वो देख लेते हैं। चौथी फिंगर ब्लैंक्स में उसने इक्वेशन दी हुई है √x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन उसने दी हुई है √x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन उसने दी है, हमें इसको हम सॉल्व करते हैं अगर तो ये हो जाएगा √x प्लस 5 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और √x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 और इसको एसबीएस करेंगे हम तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैसे कर देगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 5 और x इक्वल्स टू -1। यही हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 हमारे पास है सॉल्यूशन सेट। ये हो गई 4 फिंगर ब्लैंक्स। इसके पांचवी फिंगर ब्लैंक्स देख सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सा उसने मुश्किल सा एक आंसर लिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दी हुई है इसने। नंबर 5 में जो क्वेश्चन उसने गिवन है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है 0 is less than y plus 2 is less than 5। अब ये थोड़ी सी एक टिपिकल सी इक्वेशन है कि 0 is less than y है, यानी कि बेसिकली इस तरह से है ये कि दो इक्वेशन है, एक है 0 is less than y plus 2 और एक इक्वेशन है y plus 2 is less than 5। ये दो हमारे पास इन इक्वेशन है। यहाँ पर इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या मामला है। 0 is less than y plus 2 का मतलब ये होगा कि y plus 2 is greater than 0, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे y plus 2 is greater than 0, तो y is greater than -2। ठीक है जी, 0 करते 2 कराया -2 आएगा और यहाँ पर y plus 2 is less than 5, तो y is less than 5 minus 2, y is less than 3। अब y जो है देख रहे हैं आप क्या हुआ, -2 से बड़ा आया या फिर 3 से छोटा आया। अब -2 से बड़ा नंबर होगा -1, -2 से बड़ा नंबर होगा -1, 0, 1 और 2, 3 से छोटा। -2 से बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, 3 नहीं आएगा क्योंकि y 3 से छोटा है, y -2 से बड़ा है और y 3 से छोटा है। इस कंडीशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, ये y किसके साथ, ये y + 2 इसके साथ लगा हुआ है और ये y + 2 इसके साथ लगा हुआ है। यहां कह रहा है 0 is less than y + 2, इट मींस कि y + 2 is greater than 0, तो हमने इसको ऐसे बना के निकाल लिया और यहां पर y + 2 less than 5 था, यहां से हमने y निकाल दिया। अब y यहां पर आया -2 से बड़ा और y यहां पर आया 3 से छोटा, ये बना आपके सामने, यानी कि y जो है वो -1 जो है वो उससे छोटा है उसके बराबर है और y जो है वो 2 से छोटा है उसके बराबर है, 2 से छोटा है उसके बराबर है या फिर -1 से, या इसको आप इस तरह से कर सकते थे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको अगर आप चाहें, x such that x belongs to R for all -2 is less than y and y is less than 3। ये भी सिमिलर आंसर है। मैंने इसको इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू दिया -1 को, यहां पर मैं लेस देन -2 दिया हुआ है यानी कि -2 से बड़ा है यहाँ पर, और यहां पर मैंने इसको लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है यानी कि 2 तक आएगा, यहां पर मैंने सिर्फ लेस देन 3 दिया हुआ है, मतलब 3 से छोटा छोटा आएगा, 2 तक ही आएगा। ये लिख लीजिए आप, या ये लिख लीजिए
सेम आंसर है। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया इसको अलग अलग किस तरह से ये होता है जब इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो जहां पर वेरिएबल के साथ दो ऑपरेटर लगे हुए हो, तो फिर हम उसको किस तरह से अलग करते हैं, इस तरह से अलग करके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गई आपकी फिंगर नेक्स्ट नंबर 5। फिंगर नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो आपने देखी, उसका हमने दो सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे, जो आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं, जो आपकी समझ में आए आसानी से वो आप लिख सकते हैं। या हमने आपको समझा दी दोनों इक्वेशंस दोनों तरीके का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर, दैट इज एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी, कुछ इसके अंदर जो है वो इक्वेशन सॉल्व की भी है, देख लेते हैं करके। सबसे पहले कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, ये मेरे पास पेज नंबर 134 पे बुक के अंदर है, कह रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, जो सॉल्यूशन सेट है एक लीनियर इक्वेशन का, उसमें एक वेरिएबल की, उसमें कितने सॉल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है। इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट्स। तो इसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट उसका आंसर आता है। उसके बाद नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20, ये हमेशा 20 एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, लिहाजा -20 है। और उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, हमने इसको पढ़ा ऐसे, लेस देन और इक्वल टू 4, हमने कहा x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इसको x इज लेस देन 4 और x इज इक्वल टू 4, यही उसने ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। इसको पढ़ने में सिर्फ आ जाता है आंसर कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन 4 और इक्वल टू 4, इस तरह से इसका आंसर आपके सामने आ गया। उसके बाद हमारे पास उसने दिया हुआ है एक सॉल्यूशन सेट, एक इक्वेशन दी छोटी सी, उसका सॉल्यूशन सेट निकालने को उसने कहा है, इक्वेशन है √y = 10, √y = 10 जो है इसको हम एसबीएस करेंगे, तो देखिए √y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो y = 100 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y = 100, ये आपके पास 100 इसका आंसर आ गया। ए पार्ट है इसका 100 इसका आंसर लिखा हुआ है, मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह से ये 4 भी आपका सॉल्यूशन सेट है, ये 4 भी आपका सॉल्यूशन सेट है, बाकी नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन लिखी हुई है इसने y + 4 + a + 2 = 8, ये कह रहा है ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। चार ऑप्शंस मिलेंगे, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक रेडिकल इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है। इसके अंदर दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है ये और रेडिकल भी हो सकती है, लेकिन चूंकि रेडिकल खुद ही लीनियर होती है, लेकिन हर रेडिकल लीनियर नहीं होती, सॉरी हर लीनियर रेडिकल नहीं होती है, क्योंकि रेडिकल सिर्फ वो होती है जिसके अंदर एक ये रूट होता है, अंडर रूट का साइन होता है, इसमें रेडिकल साइन होता है, सिर्फ वो रेडिकल इक्वेशन होती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो रेडिकल इक्वेशन है, वो हमने आपके सामने टिक मारा हुआ है यहाँ पर बी ऑप्शन में, ये रेडिकल इक्वेशन आपके सामने आ गया। नंबर 6 के ऊपर अगेन एक इक्वेशन दी हुई है 5 - 3y, 5 - 3y = -7, जायज को आप सॉल्व कर देख लेंगे आसानी के साथ, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये माइनस, ये 5 यहां पर प्लस हो रहा है, माइनस के माइनस हो जाएगा, तो -3y = -7 - 5, तो -3y = -12, और y = -12 / -3, तो y = 4, ये आपके सामने रहेगा, यही सी इसका ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 का 4 इसका सी इसका ऑप्शन है 4, करेक्ट आंसर इसका ये होगा एक्स नंबर 6। नंबर 7 जो है उसमें आपके पास अगेन सी ऑप्शन दिया हुआ है 4 का, अगेन इक्वेशन से दी हुई है, रेडिकल इक्वेशन है, कह रहा है 5y + 5 रूट के अंदर है, रूट से बाहर फिर एक और 5 है और = 10 है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास √5y + 5 = 10 - 5, that is √5y + 5 = 5। इसके अगर हम स्क्वायरिंग करें बोथ साइड की, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5y + 5 = 20, तो 5y = 20 - 5 और y = 15, ये 3 आ रहा है इसका आंसर, या मैं 5 का स्क्वायर 25, सॉरी मैं पहले माइनस कर दिया 5 को, 5 का स्क्वायर 25 - 5 और ये 20/5,
तो y इक्वल्स टू 4, अगेन ये आपके सामने 4 आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी है एमसीक्यूज नंबर 7 का, इसका आंसर भी 4 है। अगेन 8 पे आप देख सकते हैं एक सॉल्यूशन सेट बना हुआ है दोबारा, इसका मतलब फिर उसने कोई आपको इक्वेशन दी हुई होगी, इसका सॉल्यूशन सेट उसने बनाने को बोला है, और इक्वेशन उसने आपको दी थी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। तो इस हिसाब से 5y अपॉन 3 5 भी होगा, और 5y अपॉन 3 जो है वो -5 भी होगा। तो यहां से y आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, यहां से y आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, और ये 5 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, आपके पास 3 और -3 आंसर है। ये आपका लिखा हुआ है सामने ऑप्शन नंबर सी अगेन 8 का 3, -3। उसके बाद आपके पास सवाल है इस तरह से कुछ दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 होगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी 0, या हमने ऑप्शन लगाया हुआ है, इसका भी ऑप्शन सी आया है, और ये 0 है। और आखिर में जो है एक उसने कंडीशन दी हुई है मुश्किल सी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कुछ। ये काफी मुश्किल सी एमसीक्यू है, इसमें जरा देखना पड़ेगा गौर से। तो कह रहा है कि अगर x 0 से छोटा हो, सॉरी x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो फिर x माइनस y अगर 0 से छोटा आया तो क्या बात है, क्यों आया छोटा? दो बातें बनेगी यहां से, x 0 से बड़ा है यानी कि 1 से स्टार्ट है, y 0 से बड़ा है दैट इज अगेन 1 से स्टार्ट है। तो अगर x माइनस y 0 से छोटा आ रहा है यानी कि माइनस में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसने चार ऑप्शन उसको दिए हैं, या तो x y से छोटा है, या x प्लस y 0 से छोटा है, या x y से बड़ा है, या y माइनस x जो है वो 0 से छोटा है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसका रिवर्स है बिल्कुल, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसका रिवर्स है बिल्कुल, क्योंकि y माइनस का 0 से छोटा है तो y प्लस y 0 से छोटा कैसे हो सकता है? इन दो में से एक बात है, या तो x y से छोटा होगा या x y से बड़ा होगा। अब हमने किया है x माइनस y, तो अगर x बड़ा होगा ना y से, तो ये आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इसका आंसर हमेशा, अगर x जो है वो y से बड़ा हो, यानी कि x2 है और y 1 है, तो हमेशा 0 से बड़ा आंसर आएगा, 1 आएगा। x3 है y2 है, तो ये 1 आंसर आ रहा है, देखना x4 है और y1 है, तो ये हमेशा आंसर 3 आ रहा है, हमेशा बॉडी वैल्यू आ रही है, 0 से छोटा नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ ये ऑप्शन आपका सही है, x is less than 0, ये हम देख x less than y, ये हम लिखा है, इसमें देख सकते हैं आप कि अगर x 1 है और y 2 है तो -1 आएगा जो कि 0 से छोटा है, या x अगर 11 है और y जो है वो 15 है तो -2 आएगा which is 0 से छोटा है। इसलिए हम कहेंगे कि x जो है वो y से छोटा है। अगर x 0 से बड़ा था और y 0 से बड़ा था और x माइनस y 0 से छोटा था तो x y से छोटा होगा। ये हमारी आखिरी एमसीक्यूज थी जो हमने सॉल्व की, आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज की पूरी सॉल्यूशन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 फिल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज, ये सारे आपके सामने सॉल्व हुए हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 6 क्लास 9 का एंड होता है। अगले सेशन में एक नए यूनिट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। यहाँ पर यूनिट नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज एंड हुई, यूनिट नंबर 6 आपका एंड होता है। रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है।